बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमा सबक 19 में हम अरबी ग्रामर सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आज के सबक में हम फाइल, मफऊल और फेल, पिछले सबक में भी हमने यही सीखा था ना, फाइल, मफऊल, फेल, शाबाश। और इसमें हम आबादा, कफरा, दाराबा, जालामा, समिया, आलिमा, आमिला, ठीक है ना, ये हम पढ़ेंगे। ग्रामर हम सीखते हैं टीपीआई से। एक मिनट मेरे साथ रिपीट, जब मैं कहूंगा ना मेरे साथ रिपीट करना, ठीक है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए, शाबाश। अल्फाज की 3 किस्में हैं, ठीक है ना, 3 किस्में हैं, इसम, फेल, हर्फ। इसम की पहचान कैसी होगी? किसी का नाम होगा, चीज का नाम या जगह का नाम, और साथ में अलिफ लाम, 2 पेश, 2 जबर, 2 जे। अच्छा, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं मुस्लिम, मुस्लिम के साथ ये अलिफ लाम और ये लगा के दिखाओ, तो कौन बच्चा बताएगा मुझे? अरसलान, आप खड़े होके बताओ। मुस्लिम के साथ वो सब कुछ लगाना आपने, और आगे पहले अगर अलिफ लाम लगाएंगे तो पहले मुस्लिम के साथ अल मुस्लिम, ठीक है, इधर आओ मेरे पास आओ, शाबाश। मुस्लिम के साथ अगर हम अलिफ लाम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? अल मुस्लिम। अगर वो 2 पेश लगा देंगे तो मुस्लिम मुन, 2 जबर लगा देंगे तो मुस्लिम मन, और 2 जेर लगा देंगे तो मुस्लिमीन, और नीचे वाले वाउनून लगाएंगे तो मुस्लिमून, और आगे मुस्लिमीन, और अगर मोनस में आएगा तो मुस्लिमात, ठीक है ना। कोई भी ऐसे हो, ये नहीं सिर्फ मुस्लिम, चाहे वो मोमिन हो, साले हो, काफिर हो, मुशरिक हो, कोई भी इसम का वर्ड होगा वो इस तरह आ जाएगा तो वो इसम हो जाएगा, ठीक है ना, शाबाश। और इसी तरह फेल, फेल से हमें जिससे काम के होने या करने का पता चले, यानी वो पानी पीता है, वो खाना खाता है, वो दरवाजा खोलता है, ठीक है ना, कोई भी वो फेल हो गया। और हरफ जो इसम और फेल को मिलाए उसे हरफ कहते हैं, बी, ली, मिन, फी, इन्ना, अन, ठीक है ना, ये सब हरूफ हैं। पिछले सबक में फेल के साथ हमने फाइल, मफऊल और फेल बनाना सीख रहे थे, ठीक है ना, वही सीखा था ना। नेक्स्ट, ठीक है ना, फाला से हमने ये सीखा था, फाइल, मफऊल और फेल, ठीक है ना। ये तीनों, ये एक बात ज़हन में रखें कि ये तीनों जो है ये फेल नहीं है, ठीक है ना, ये इसम है, ठीक है ना। इसलिए इन पर इसम की निशानी आ सकती है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फाइल आपने मफूल और फेल करना ना। ओके, नेक्स्ट। आज के सबक में हम कुछ और अल्फाज को लेंगे। जाकिर, मज़कूर, जिक्र, जाकिर, मज़कूर, जिक्र, ठीक है, याद रहेगा ना, शाबाश। अब देखो, अब मैं सवाल करूंगा तो आपने जवाब देना है, ठीक है ना। जाकिर का मतलब क्या है? यहाँ जिक्र करने, याद करने वाला, ठीक है ना, ठीक है ना। जाकिर का क्या मतलब है? अब अगर मैं कहूं कि हल अंता जाकिर, क्या
उर्दू में क्या होगा, क्या तुम याद करने वाले हो या तुम जिक्र करने वाले हो, तो आपने क्या कहना, जी हाँ मैं याद करने वाला हूं, मैं जिक्र करने वाला हूं, ठीक है ना, समझ गए। अब मैं अरबी में सवाल करूंगा और आपने अरबी में जवाब देना है, ठीक है। हल अंता जाकिर, अंता नहीं आना, हल अंतुम जाकिरून, नहनु जाकिरून। ओके नेक्स्ट। अच्छा, आबिद, माबूद, इबादत। फिर गौर से देखो, आबिद, माबूद, इबादत, शाबाश। अच्छा, अब आबिद का क्या मतलब है, इबादत, इबादत करने वाला, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं क्या तुम इबादत करने वाले हो, तो क्या, जी मैं इबादत करने वाला हूं, ठीक है ना। अब मैं सवाल करूं और आपने जवाब देना, ठीक है। हल अंता आबिद, हल अंतुम आबिदून, हल अल जिक्र इबादत। शाबाश शाबाश। अच्छा, अब दारिब, मदरूब, दरब, दारिब, मदरूब, दरब, शाबाश। नेक्स्ट। अच्छा, दारिब का क्या मतलब पढ़ा अभी हमने, मारने वाला, दारिब मारने वाला, यानी ये फाइल है, ठीक है ना। अब मैं सवाल करूंगा, आपने जवाब देना, ठीक है। हल हुआ दारिब, हल हुम दारिबून, शाबाश। सामे, मस्मू, सम, सामे, मस्मू, सम, सुनना, ठीक है ना। अच्छा, मैं पूछूंगा क्या तुम सुनने वाले हो, जी हाँ मैं सुनने वाला हूं, ठीक है ना, जी हाँ मैं सुनने वाला हूं, ठीक है। हल अंता सामे, हल अंतुम सामिऊन, शाबाश। नेक्स्ट। अच्छा, आलिम, मालूम, इल्म, आलिम, मालूम, इल्म। अच्छा, और आमिल, मामूल, अमल, आमिल, मामूल, अमल। देखिए, जो आप अमल करते हैं वो आपका मामूल बन जाता है ना, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं इसकी ये रूटीन बन गई हुई है, ठीक है ना, तो ये याद करना मुश्किल तो नहीं होगा, आमिल, मामूल और अमल, ठीक है ना। अच्छा, मोनस के सीगे, चूंकि कुरान करीम में मोनस का सीगा बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम यहाँ फेले माजी और फेले मुजारे में सिर्फ एक एक सीगा सीखेंगे। टीपीआई को इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस कीजिए। मुजक्कर के लिए दाना हाथ और मोनस के लिए बायां हाथ, ठीक है ना, समझ गए ना। सिर्फ एक एक सीगा होगा, ठीक है ना। हुआ फाला, हिया फालता, ठीक है ना। ये मुजक्कर के लिए, ये मोनस के लिए। मुजक्कर के लिए हुआ और मोनस के लिए हिया फालत, ठीक है ना। हिया फालत उस औरत ने किया, ठीक है ना। मुजक्कर के लिए हुआ फाला और मोनस के लिए हिया फालत, ठीक है ना।
मेरे साथ आपने रिपीट करना है, ठीक है ना। हुआ फ़अला, मेरे साथ आपने भी हुआ फ़अला पढ़ना है, ठीक है ना। हुआ फ़अला, हिया फ़अलत, हुआ फ़अला, हिया फ़अलत, हुआ यफ़अलु। आपने मेरे साथ पढ़ना, मेरे साथ पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना, मेरे साथ पढ़ना, ठीक है। हिया यफ़अलु, हिया तफ़अलु, हुआ यफ़अलु, हिया तफ़अलु। ओके, नेक्स्ट, ठीक है। अब आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है, ठीक है ना, आगे नहीं पढ़ना, मेरे साथ पढ़ना है। मुज़क्कर के लिए राइट हैंड, मोनस के लिए लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। हुआ फातिहा, हिया फतह, फतहत, हुआ फतहा, हिया फतहत, हुआ यफ्तहु, हिया तफ्तहु, हुआ यफ्तहु, हिया तफ्तहु। ओके, अब नेक्स्ट वाला। अच्छा बेटा ये देखो, अब नेक्स्ट वाला। हुआ नसरा, हिया नसरत, हुआ नसरा, हिया नसरत, हुआ यंसुरु, हिया तंसुरु, हुआ यंसुरु, हिया तंसुरु, हुआ दरबा, हिया दरबत, हुआ दरबा, हिया दरबत, हुआ यदरिबु, हिया तदरिबु, हुआ यदरिबु, हिया तदरिबु, हुआ समिया, हिया समियत, हुआ समिया, हिया समियत, हुआ यस्माउ, हिया तस्माउ, हुआ यस्माउ, हिया तस्माउ, ठीक है ना। ये माजी के सीगे हैं और ये मुजारे के, समझ आ रही है। माजी की पहचान हमने क्या बताई थी कि लास्ट में चेंजिंग होती है, ठीक है ना, और मुजारे में शुरू में, ठीक है ना, समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट करो बेटा। अब नुक्ता तालीम या शौक, कितना याद रहता है? 25% जो हम पढ़ते हैं, 35% जो हम सुनते हैं, 50% जो हम देखते हैं, 60% जो हम कहते हैं, 75% जो हम करते हैं, 95% जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, कहते हैं और करते हैं। क्या हुआ बेटा? ये देखना था, इसमें से लाइट आती है ना ऊपर। अच्छा अच्छा, इसलिए आने के लगा ही बस। अच्छा देखो, हम ग्रामर सीख रहे हैं टीपीआई के तरीके से, टीपीआई के तरीके से सीख रहे हैं ना हम ग्रामर, ऐसे ही है ना। अब देखिए टीपीआई में हम अपनी आंख, कान, दिमाग सब यूज कर रहे हैं ना, हाथ यूज कर रहे हैं। तो टीपीआई के तरीके से कि जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और करते हैं, यानी टीपीआई के तरीके से 95% याद हो जाता है, ठीक है। कितना याद रहता है? कुरान सीखने के लिए हम टीपीआई का और क्लास में टीपीएस का भरपूर इस्तेमाल करें, यानी दो दो की जोड़ियां बनाकर और एक दूसरे को पढ़ाएं,
7 होमवर्क करें तो इंशाल्लाह ये सारे काम रोजाना होते रहेंगे और कोरस की हर चीज खूब याद रहेगी। याद रखिए सबक नंबर 19 के खत्म पर आपने 232 अल्फाज सीखे हैं जो कुरान में 41,111 बार आए हैं। कुरान में कुल तकरीबन 4,500 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 बार रिपीट हुए हैं। तो हमारी बैटरी यहां तक चार्ज हो गई है। अच्छा, टीचर बनिए, आपने इस सबक में जो सीखा है उसको सिखाना है तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा। ट्रेनिंग चाहिए तो वो इंशाल्लाह हम देंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि